हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, काफ़ी लोग अपने अप्रैल 2021 के 3B रिटर्न्स के लिए काम कर रहे हैं। स्पेशली जो टैक्स पेयर्स जिनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 5 CR के ऊपर है, उनके लिए 20 मई 2021 ड्यू डेट है 3B का पेमेंट करने के लिए। अब वो ये देख रहे हैं कि भाई कब GSTR 2B जनरेट हो, हम उसमें से क्रेडिट अपना रिकनसाइल करें और फिर हम सेल्स माइनस क्रेडिट का जो बैलेंस जीएसटी पेमेंट आता है वो जीएसटी पेमेंट करे। काफी लोग कोशिश भी कर चुके कि टू बी जनरेट हो, बट टू बी जनरेट ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो बटन ही नहीं ओपन हो रहा है कि वो जनरेट कर सके। तो जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों टू बी जनरेट नहीं हो रहा। इसके चलते जीएसटी पोर्टल ने भी एक न्यूज अपडेट दिया है अपना 17 मई को कि टू बी क्यों जनरेट नहीं हो रहा है अप्रैल 2021 के लिए। अगर रूल 60 सबसेक्शन सब रूल 7 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स पे हम ध्यान दें तो एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट आएगा जीएसटीआर 2B का, जो बनेगा बेसिस जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ जो लोगों ने फाइल किया। यानी कि अगर आप कस्टमर हैं तो आपके वेंडर ने जब जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फाइल कर दिया है, वो डेटा जीएसटीआर 2B में आएगा, वो भी आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ, इररिस्पेक्टिव आपके वेंडर ने कभी भी फाइल किया है। अब अगर हम देखेंगे अप्रैल का जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ का ड्यू डेट है 26 एंड 28 मई 2021। यानी कि इस केस में आपका जो 3B का ड्यू डेट है 20 मई, वो पहले है जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट से। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट इस बार एक्सटेंड करके 26 एंड 28 में किया गया है। तो अप्रैल का जीएसटीआर 2B 29 मई 2021 को जनरेट होगा। तो इसीलिए आपको 2B अप्रैल 2021 का नहीं दिख रहा है। अब आप बोलोगे मैं क्रेडिट कैसे लूं? तो गवर्नमेंट ने इसका भी इलाज निकाला है। उन्होंने एक प्रोविजन निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो वो क्राइटेरिया है जहां पर आपको कहा जाता है कि आप क्रेडिट एज पर 2B ही ले सकते हैं या फिर 5% मोर ऑफ 2B ही ले सकते हैं, वहां उन्होंने ये क्राइटेरिया पर मंथ पे नहीं रखा है। सिर्फ इसी पीरियड के लिए उन्होंने कहा है कि आप ये क्राइटेरिया अप्रैल एंड मई का कंबाइन करके देखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने अप्रैल में क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, तो आप मई का जब ले रहे हैं आप उतना कम लेंगे। आप मई का रिटर्न फाइल करते वक्त अप्रैल एंड मई का कंबाइन करके जीएसटीआर 2B का रेट देखेंगे एंड उसका 105% ऑफ द क्रेडिट आपको अवेलेबल रहेगा एज पर द लॉ। तो दोस्तों फिक्र मत कीजिए कि आपका 2B क्यों जनरेट नहीं हो रहा है। इस वक्त एज अ टैक्स पेयर आपको कॉल लेना है कि आप किस परचेसेस का क्रेडिट लेना चाहते हैं एंड किस परचेसेस को आप पोस्टपोन करना चाहते हैं मई में। आप तब जैसे अगर आप श्योर हो कि आपके वेंडर ने रिटर्न फाइल किया ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्रेडिट ले लीजिए ताकि आपका कैश लॉस नहीं हो। लेकिन अगर आप श्योर बिल्कुल नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अप्रैल 2021 का बहुत एक्सेस क्रेडिट ले लिया है और मई में भी उनका जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपका अप्रैल एंड मई का जो टोटल आईटीसी है जो एलिजिबल है दैट इज 105% ऑफ 2B, वो काफी कम रहेगा कंपेयर टू द एक्चुअल क्रेडिट जो आपने लिया है। और तब आपको रिवर्सल करना पड़ेगा एक्सेस आईटीसी विथ इंटरेस्ट। इसीलिए आप जब भी जीएसटीआर 3B भर रहे अप्रैल 2021 का, अगर आपका ड्यू डेट से पहले है यानी कि 29 मई से पहले है, ये उसी केसेस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 5 CR के ऊपर है। अगर 5 CR के नीचे है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 जून तक फाइल कर सकते हैं। तब तक आपका जीएसटीआर 2B ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका रहेगा अप्रैल 2021 का। तो ये उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए कि ध्यान देना है जिनका 5 CR के ऊपर है। जिनका 5 CR के नीचे है, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर वो वेट कर सकते तो वेट कीजिए, ताकि एक बार जीएसटीआर 2B आ जाए आप उसमें से रिकनसाइल करके फिर अपनी रिटर्न भरें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए नॉलेज को, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।